विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी टीएमसी दोनों एक साथ आमने सामने आकर के फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि कभी ममता दीदी अपना पैर तोड़वाती है तो कभी विक्टिम कार्ड खेलती है, लेकिन इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है। हम 43 दिन के बाद बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा इमोशनल कार्ड खेल कर ममता दीदी अब चुनाव जीत नहीं पाएंगे। लगातार 15 सालों से टीएमसी की सरकार है, वहां से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ ये तमाम बढ़ते आए। क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो भी जरा जानिए आप। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की, कभी पैर तुड़वा लेती, कभी सिर पर पट्टी बनवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल की जनता अब इस राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। मैं उन्हें बताने आया हूँ कि बंगाल के लोग अब इस नाटक को समझ चुके हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में ही हमें ऑफिसर्स को लगाना पड़ा क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया ममता बनर्जी पूरी नहीं होने दे रही थी। पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पर ही ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। इतना वो अपना दबदबा बनाए हुई थी। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि लगातार 15 सालों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनती आई हैं और बीजेपी का पूरा फोकस है पश्चिम बंगाल की विधानसभा पर, इस बार राज्य पर कब्जा करना। वो हर हाल में चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने। और एक और, इससे पहले जब 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आपने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही थी। लगातार उन्होंने व्हील चेयर पर ही बैठकर चुनावी प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने भारी जीत के साथ वो वहां की मुख्यमंत्री बनी। इसलिए अमित शाह बोलते हैं कि इस बार ना आपका विक्टिम कार्ड चलेगा, ना ही आपका पैर तोड़वाने की जो आपने, इसीलिए इस बार आपकी जो कोई भी विक्टिम कार्ड है वो नहीं चलने वाला। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है। फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनाव स्थायी चुनाव बन गया है। हर पूरे राज्य में पश्चिम बंगाल के चुनाव की ओर नजर है। ऐसे में देखते हैं टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है।